Hello student, welcome in my YouTube channel My eGyan. My name is Pooja Agrawal and in this video I will cover indices topic of CA Foundation Maths. Topic is indices. इंडिसेस स्टार्ट करने से पहले जो हमारे नॉर्मल ऑपरेशन है मल्टीप्लिकेशन एडिशन वो हम ऑलरेडी जानते हैं, बट हायर ऑर्डर ऑपरेशन जिनका यूज हम इंडिसेस में करते हैं यहाँ पर हम उनके बारे में पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं इंडिसेस। 2 की पावर 3, इसका आंसर सभी लोग जानते हैं। 2 की पावर 3 8। ये हमारा है एक्सपोनेंट टर्म में हमने इसको लिखा है। एक्सपोनेंट टर्म में मैंने इसको लिखा है 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8। अब हम बात करते हैं ये 2 की पावर 3 है क्या। ये जो 2 है आपका ये है यहाँ पर बेस, ये 2 है आपका यहाँ बेस और ये 3 है आपकी यहाँ पर पावर। 3 क्या है यहाँ पर आपकी पावर और 2 है यहाँ पर आपका बेस। तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 तो ये आएगा आपका 8। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि बेस क्या होता है और हमारा पावर क्या होता है। अब हम इंडिसेस के थोड़ी सी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, फॉर्मूले पढ़ेंगे। पहला है इसका a की पावर m इंटू ए की पावर n इज इक्वल टू ए की पावर m प्लस n। अगर आपके ये जो दोनों बेस हैं, अगर आपके ये दोनों बेस सेम हैं और यहाँ मल्टीप्लाई का साइन है तो इनकी जो पावर्स हैं वो क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। एग्जाम्पल 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 4। देखिए बेस सेम है दोनों के, 2 की पावर 3 एंड 2 की पावर 4। अगर बेस सेम है और वो किसमें है, प्रोडक्ट में है, तो हम दोनों को क्या कर देंगे, ऐड। 2 की पावर 3 प्लस 4 यानी कि 2 की पावर 7। सेम थिंग अभी हमने प्रोडक्ट की बात करी, अब हम करते हैं डिवाइड। अगर यही चीज आपकी सेम चीज डिवाइड में होती है, अगर आपकी a की पावर m अपॉन a की पावर n है तो a की पावर m माइनस n, यही चीज आपकी किस में चली जाती है, माइनस। देखिए दोनों के बेस सेम है, m माइनस के n। एग्जाम्पल 2 की पावर 5 अपॉन 2 की पावर 3, दैट मीन्स दोनों के बेस सेम है, पावर क्या हो जाएंगी 5 माइनस 3, दैट मीन्स 2 की पावर 2। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है a की पावर m की पावर n। अगर आपका बेस यहाँ सेम है और दोनों यहाँ आपके पावर के ऊपर पावर लगी हुई है तो दोनों पावर का हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। हम दोनों पावर का मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट मीन्स a m n। एग्जाम्पल 2 की पावर 3 की पावर 2, दैट मीन्स 3 2 जा 6। दोनों पावर ऊपर का क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। उसके बाद है अगर आपकी कोई भी वैल्यू रूट के अंदर आती है, किसके अंदर आती है, रूट के अंदर, तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करके लिखना चाहते हैं तो ये जो रूट है आपका स्क्वायर रूट है इसको हम 1/2 लिख सकते हैं। सेम हियर अगर आपका यहाँ पर क्यूब रूट में आती है तो हम इसको लिख सकते हैं a की पावर 1/3। अगर स्क्वायर रूट में है, अगर आपको इसको लिखना चाहते हो तो 1/2, अगर ये है तो उसको हम लिख सकते हैं 1/3। अगर a की पावर -1 है, अगर आप इसको पॉजिटिव बनाना चाहते हो तो हम इसको लिख सकते हैं 1/a। अगर यहाँ पर आपका 1/a है, अगर आप इसको नेगेटिव में बनाना चाहते हो तो ऊपर जाकर ये किसका हो जाएगा, माइनस का 1, यानी कि रेसिप्रोकल कर देते हैं तो वो जो इनवर्स में होता है तो वो आपका पॉजिटिव बन जाता है। उसके बाद है अगर आपका a की पावर x है और a की पावर y है, यहाँ पर अगर आपके ये दोनों बेस कैसे हैं, सेम है। अगर सेम है तो इनकी पावर्स का हम कंपैरिजन कर सकते हैं, दैट मींस x इज इक्वल टू y। जैसे 2 की पावर x इज इक्वल टू 2 की पावर 3, देखिए दोनों के बेस सेम है, हम कंपैरिजन कर सकते हैं, आंसर इज x इज इक्वल टू 3। नेक्स्ट है आपका अगर x इज इक्वल टू x की पावर 2 एंड 3 की पावर 2, तो यहाँ पर आपकी पावर्स कैसी हैं, सेम है, तो यहाँ पर हम बेस का भी कंपैरिजन कर सकते हैं। अगर आपकी बेस सेम है तो पावर का कंपैरिजन कर सकते हैं, अगर पावर सेम है तो हम बेस का भी कंपैरिजन कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका a की पावर 0 की वैल्यू हमेशा क्या होती है, 1।
ए की पावर 0 की वैल्यू हमेशा क्या होती है 1। यहाँ पर ए कुछ भी हो सकता है, 2 की पावर 0, 3 की पावर 0, कोई भी बड़े से बड़ा नंबर है, अगर उसके ऊपर पावर में क्या है 0 है, बस आपको 0 देखना है, कुछ नहीं। अगर आपके उसमें पावर में 0 है तो आप डायरेक्टली उसका आंसर क्या लिख देंगे 1। डायरेक्टली क्या लिखना है 1। उसको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ आप पावर को चेक करिए कहीं पावर 0 तो नहीं है। अगर पावर 0 है तो आप इसको डायरेक्टली क्या लिख देंगे 1 लिख देंगे। यही आपके इसमें फॉर्मूले हैं, जो कि सारे फॉर्मूले हो गए हैं। एक बार मैं रिवाइज कर देती हूँ। ए की पावर m इंटू ए की पावर n इज इक्वल टू ए की पावर m प्लस n, अगर इंटू में है। डिवाइड में है ए की पावर m ए की पावर n, दैट मीन्स ए की पावर m माइनस n। डिवाइड में माइनस करते हैं और इंटू में प्लस करते हैं। ए की पावर m की पावर n, पावर के ऊपर पावर है तो दोनों पावर का हम क्या करते हैं प्रोडक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर रूट ए है, रूट ए को अगर हमें लिखना है, इसको सिंप्लीफाई करना है तो ए की पावर 1/2, अगर यहाँ क्यूब रूट है तो ए की पावर 1/3 लिखते हैं। ए इनवर्स है, इसको हम पॉजिटिव बनाना है तो हम इसको नीचे ले जाएंगे तो आपका पॉजिटिव बन जाएगा 1/a। अगर आपका 1/a है, इसको नेगेटिव बनाना है तो हम इसको ऊपर ले जाके ए इनवर्स कर देंगे। अगर ए की पावर x इज इक्वल टू ए की पावर y है और यहाँ देखिए दोनों के बेस सेम है तो दैट मीन्स पावर को हम कंपैरिजन कर सकते हैं, x इज इक्वल टू y। अगर x की पावर स्क्वायर है इज इक्वल टू 3 की पावर 2 है, यहाँ देखिए दोनों की पावर सेम है तो यहाँ पर हम दोनों का बेस का भी कंपैरिजन कर सकते हैं। अगर दोनों बेस सेम है तो दोनों पावर का कंपैरिजन कर सकते हैं, दोनों पावर सेम है तो दोनों बेस का कंपैरिजन कर सकते हैं। ये आपके फॉर्मूले हैं। अब इसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। इसकी एक्सरसाइज फर्स्ट सी का क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट सी का आपका है क्वेश्चन नंबर 1, 4x की पावर माइनस 1/4 इज एक्सप्रेस्ड एज। 4 की पावर x माइनस 1/4 इज एक्सप्रेस्ड एज। किस तरीके से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को? 4 की पावर x माइनस 1/4, अरे ये तो माइनस वाला ही कॉन्सेप्ट आ गया जो भी मैंने बताया है ना फर्स्ट क्वेश्चन में। तो x की पावर माइनस 4 से हमें कोई लेना देना नहीं है, 4 को हम ऐसे ही लिखेंगे 4। x की पावर माइनस 1/4, हमें सबसे पहले इसको क्या बनाना है पॉजिटिव। पॉजिटिव ले जाने करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा x को नीचे ले जाना पड़ेगा। तो 4/x की पावर 1/4। तो कौन सा ऑप्शन है इसका? ऑप्शन इज सी, 4/x की पावर 1/4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, द वैल्यू ऑफ 8 की पावर 1/3। 8 की पावर 1/3। अब यहाँ 8 है, आपको 8 नंबर देख के ये लग रहा होगा कि हम 8 के फैक्टर कर सकते हैं। हो सकते हैं फैक्टर, डेफिनेटली हो सकते हैं। 8 के जो फैक्टर होंगे आपके 2 इंटू 2 इंटू 2, दैट मीन्स इसको शॉर्ट ट्रिक में अगर मैं लिखूं 2 की पावर 3, 2 की पावर 3। अब मैं यहाँ 8 की जगह यहाँ लिख सकती हूँ 2 की पावर 3, बट 8 के इसके ऊपर 1/3 भी तो है अलग से। 8 की जगह मैंने लिख दिया 2 की पावर 3, बट उसके ऊपर भी क्या है हमारी 1/3। अब फिर यहाँ पर जब हमारे ऊपर दो पावर्स होती हैं 2 की पावर 3 और उसके ऊपर भी 1/3 है, तो जो दोनों पावर्स होती हैं उनका हम क्या करते हैं ऊपर मल्टीप्लाई। उसका आप क्या कर देंगे यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 3 इंटू 1/3। यहाँ पर क्या होगा आपका 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो आपका बचेगा 2 की पावर 1। 2 की पावर 1 का मतलब होता है ओनली 2। तो इसमें देखिए ऑप्शन इज सी, 8 की पावर 1/3 है। यहाँ पर हमें लग रहा है 8 को देख करके हम 8 के फैक्टर कर सकते हैं। तो 8 के फैक्टर आपके क्या होंगे 2 इंटू 2 इंटू 2। अब 2 यहाँ पर 3 टाइम्स आए हैं तो इसलिए हमने 2 की पावर कर दी 3। उसका मतलब दोनों के मीनिंग सेम है, 2 इंटू 2 इंटू 2 या फिर 2 की पावर 3, सेम मीनिंग। 2 की पावर 3 हमने 8 की जगह रख दिया, बट 8 के ऊपर भी तो एक पावर है 1/3, उसको भी हमने लगा दिया यहाँ पर 1/3। और उसके बाद उन दोनों पावर्स का मैंने एक फॉर्मूला बताया था अभी, इफ a की पावर m इसके ऊपर भी n है तो यहाँ पर हमारी जो ये दोनों पावर्स हैं उनका हम क्या कर देते हैं
मल्टीप्लाई, वही चीज मैंने यहाँ की है 3 इंटू 1/3। उसके बाद अगर आपको लग रहा है नंबर रिड्यूस हो रहे हैं तो आप रिड्यूस कर दीजिए और उसका फाइनल आंसर 3 से 3 कट गया, 1 आया, 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 यानी कि 1 2, आंसर इज 2, ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ 2 इंटू 32 1/5। 2 इंटू 32 1/5 आपका क्वेश्चन है ये। अब 2 तो हमारा 2 के तो इसके फैक्टर हो नहीं सकते, ये तो ऑलरेडी सिंप्लीफाइड है। अब हमें किसको करना है, 32 को करना है। 32 के फैक्टर्स हो सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 की पावर 5, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 13, 2 32 आ गए, यानी कि इसमें कितने हैं आपके 2, 5, 2 की पावर 5 मैं इसको लिख सकती हूँ। बट 32 के ऊपर भी तो 1/5 है, तो यहाँ पर भी मैं 1/5 लिख देती हूँ। समझ में आ रहा है? 2 इंटू 2 की पावर 5, अब यहाँ पर दोनों पावर्स आ गई, 5 आ गई, 1/5। जब मैंने कहा था आपसे जब आपकी दोनों ऊपर पावर्स आती हैं तो हम उनका क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। 5 इंटू 1/5, 5 से 5 कैंसिल, तो 2 इंटू 2 की पावर 1। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, दोबारा से आपका फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। बट आप यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई हम तब करते हैं जब यहाँ पर हमारी पावर ज्यादा होती है। हम यहाँ पर 2 2 ज़ा क्या कर सकते हैं, 4 भी कर सकते हैं, 2 2 ज़ा 4, तो आंसर इज सी, आंसर इज सी। अब आपका फोर्थ क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ 4/32 की पावर 1/5। क्वेश्चन नंबर 4 है 4/32 की पावर 1/5। सेम थिंग, 4/32 को भी मैंने ऊपर क्या बताया था, 2 की पावर 5, यहां लिख सकते हैं 2 की पावर 5। बाहर आपका क्या चल रहा है, 1/5, 4, ऊपर जब ये दोनों पावर्स होंगी इनका हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। 5 से 5 कैंसिल, ये आ गया आपका 4, कुछ नहीं बचा, 1 बचा। और मैंने अभी क्या कहा था, 2 की पावर 1 क्या होता है, 2 ही होता है, क्योंकि सिंगल 2 है ना। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, इसका आंसर आपका क्या आ गया, क्वेश्चन नंबर 4 का 2। देखते हैं, चेक करते हैं, तो फोर्थ का है ऑप्शन इज बी, 2। फिफ्थ क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ 8/27 1/3। 8/27 की पावर 1/3, 8 को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, 2 की पावर 3, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 27 को क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 3, 3 3 ज़ा 9 एंड 9 3 ज़ा 27, 3 की पावर 3। अब इस पूरे का भी क्या है, पावर 1/3। एक चीज और, अब यहाँ पर हमारे दोनों नंबरों पर क्या है, पावर सेम है। जब हमारी दोनों नंबरों पर पावर सेम होती है तो हम इसको सिंगल करके भी तो लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 का 3 इंटू 1/3। जो अलग अलग पावर्स थी उसका भी तो सेम मीनिंग है, 2 की पावर 2/3 की पावर, अगर 2 की पावर 3 में ही लिखती हूँ उसका मतलब यही हुआ 2 की पावर 3 एंड 3 की पावर 3, तो मैंने उसको एक कॉमन करके लिख दिया है। और वहां पर 1/3 भी है, तो 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल, केवल क्या बचेगा आपका 2/3। तो आपका आंसर कौन सा हुआ, फिफ्थ का ए, 2/3। सिक्स क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ 2 इंटू 256 की पावर -1/8, माइनस के 1/8। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से कर सकते हैं, इसमें हमें क्वेश्चन को करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस नंबर को पहले पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 6, 256 के फैक्टर करिए पहले आप। 256 के फैक्टर आपके क्या होंगे, 2/256 की पावर 2 इंटू में है ये 256 की पावर -1/8। ये आपका हो गया 2, इसको मैं नीचे ले जाती हूँ 256 की पावर 1/8, 256 की पावर 1/8। अब आप 256 के फैक्टर करिए,
256 जो होता है फैक्टर करेंगे तो वो 2 की पावर 8 पर ही आएगा। मैं आपको एलसीएम लेकर दिखाती हूँ यहाँ पर। 256, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 2 ज़ा 1, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 की पावर 8 और बाहर आपकी पावर है 1/8। मैंने फिर वही चीज, आपके दो पावर्स मल्टीप्लाई में आ रहे हैं ना, तो क्या करना पड़ेगा, 2 की पावर 8 इंटू 1/8, 8 से 8 कैंसिल, 2/2 की पावर 1। और 2 की पावर 1 क्या होता है, 2 ही तो है, जब पावर 1 है तो एक, मतलब ये 2 की पावर 1 है तो 1/2, 2 की पावर 2 है तो 2/2, तो 2 है, 2 से 2 कैंसिल, क्या आ जाएगा 1। तो इसका आंसर क्या होगा आपका 1, 6 का ए, ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 करने के लिए 2 की पावर 1/2 एंड 4 की पावर 3/4 इज इक्वल टू, क्या होगा, 2 की पावर 1/2 इंटू 4 की पावर 3/4। ये बताना है कि ये फ्रैक्शन सॉल्व करने के बाद एक फ्रैक्शन में आएगा, या पॉजिटिव इंटीजर में आएगा, या नेगेटिव इंटीजर में आएगा, या नन ऑफ दीज आएगा। अब आप इस क्वेश्चन को देखिए, ये तो लग रहा है इसमें माइनस का साइन तो कहीं है नहीं, है ना, तो हम फिर भी चेक कर लेते हैं, हम डायरेक्टली नहीं बता सकते। 2 की पावर 1/2, 4 के हम फैक्टर कर सकते हैं, 2 की पावर 2, 2 इंटू 2 4, तो 2 की पावर 1/2, 2 इंटू 3/4, पावर्स है मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 3/2, 2 की पावर 1/2 इंटू 2 की पावर 3/2। अब देखो हमने वहां पीछे 2 इंटू 2 आया था, हमने मल्टीप्लाई करके लिख दिया था जल्दी से 2 इंटू 4, बट यहाँ पावर थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो गई है, अब हम इसको कैसे करें। अभी हमने फर्स्ट फॉर्मूला जब मैंने पढ़ाया था आपको कौन सा बताया था, ए की पावर एम इंटू ए की पावर एन देन ए की पावर एम प्लस एन। तो यहाँ पर देखो ए की पावर एम इंटू ए की पावर एन इज इक्वल टू ए की पावर एम प्लस एन। यहाँ पर ए आपका क्या है 2, बेस, बेस क्या है आपका 2, पावर्स क्या है आपकी 1/2 जो कि m का काम कर रही है इज इक्वल टू m, ये n का काम कर रही है आपका, ये a है आपकी। तो 1 + 2/3 की पावर 3/2, 2 दोनों के बेस सेम है 4/2, 2 2 ज़ा 4 यानी कि 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 मतलब 2 इंटू 2 दैट मीन्स 4। ये कैसा नंबर है आपका, एक पॉजिटिव इंटीजर, ये क्या है आपका एक पॉजिटिव इंटीजर, तो ऑप्शन इज बी। इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर जो 8 है आपका 81 x की पावर 4 y की पावर 8 की पावर 1/4, 81 बड़ा नंबर है। सबसे पहले में क्या करना पड़ेगा इसको सॉल्व करने के लिए, अगर कोई भी नंबर आपको बड़ा दिखता है और आपको लगता है इसके हम फैक्टर कर सकते हैं, तो सबसे पहले में क्या करना है, इसके फैक्टर्स करने हैं। ओके, तो 81 के जो फैक्टर होंगे 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27 एंड 27 3 ज़ा 81, दैट मीन्स 3 की पावर 4। मैं इसको लिख सकती हूँ 81 को 3 की पावर 4, यहाँ x की पावर 4, यहाँ y की पावर 8। अब आप एक चीज नोट करिए, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, यहाँ 8, क्यों ना हम y की पावर 8 को लिख दें y का स्क्वायर की पावर 4, क्या कोई डिफरेंस आएगा, नहीं आएगा। पावर्स का मल्टीप्लाई करिए, 2 इंटू 4 8, वो मैंने इसको 4 में इसलिए कन्वर्ट किया है, वो भी आपको पता चलेगा मैंने क्यों किया है। अब देखिए यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, तो मैं क्या इसको इस तरीके से लिख सकती हूँ, यस मैम बिल्कुल लिख सकते हैं। उससे क्या होगा, ये 4 से 4 क्या हो जाएगा हमारा कैंसिल, और केवल क्या बचेगा 3x/y²। क्या इसमें आंसर आ रहा है, ये नहीं आ रहा, तो इसका मतलब क्या है, आंसर इज डी, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 है आपका
एक्स की पावर a माइनस बी इंटू एक्स की पावर b माइनस सी इंटू एक्स की पावर c माइनस a इज इक्वल टू एक्स की पावर a माइनस बी इंटू एक्स की पावर b माइनस सी इंटू एक्स की पावर c माइनस a। ये किसके इक्वल होगा? अब यहाँ पर देखिए सबके बेस सेम है और ये सारे इनटू में भी हैं, और जब सबके बेस सेम होते हैं a की पावर m इंटू ए की पावर n इंटू ए की पावर z इंटू ए की पावर p, तो ये जितनी भी पावर्स आती हैं वो ऊपर सारी क्या हो जाती हैं आपकी ऐड। मैंने आपको इससे पहले का जो फॉर्मूला बताया था वो सिर्फ 2 नंबर को लेकर बताया था, वो सिर्फ 2 पर अप्लाई नहीं होता, आपके कितने भी नंबर हो अगर आपके बेस सेम है, अगर वो इनटू में है तो आपकी कितनी भी पावर्स ऐड हो सकती हैं। यहाँ पर देखिए सबके बेस सेम है x, यहाँ पर आप सबकी पावर ऐड कर दीजिए a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए। अब यहाँ पर देखिए एक माइनस का a, एक प्लस का, एक माइनस का b प्लस का b माइनस का c प्लस का c, सारे टर्म्स कट गए, x की पावर 0 और x की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है 1। मैंने बताया था फॉर्मूले में a की पावर 0 इज इक्वल टू 1। यहाँ a आपका कुछ भी हो सकता है, अगर यहाँ पर कोई भी कुछ भी नंबर है और उसकी पावर 0 है, आपको सिर्फ आंसर क्या लिखना है 1। दैट मीन्स ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, द वैल्यू ऑफ 2p स्क्वायर क्यू क्यू 3xy की पावर 0। अरे ये क्या, इतना बड़ा नंबर, लेकिन आप इसमें एक चीज नोटिस करिए, इसकी पावर क्या है 0, तो हमें इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, कोई भी नंबर हो सकता है, अगर उसकी पावर 0 है तो उसका आंसर क्या आएगा आपका 1, तो इसका ऑप्शन होगा आपका सी। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 थोड़ा आपका लेंथी क्वेश्चन है। 3 की पावर 2, 3 की पावर 3 का स्क्वायर इंटू 4 की पावर 2, 3 इंटू 5 की पावर 3 का स्क्वायर अपॉन 3 की पावर 2, 3 इंटू 4 की पावर 3 का स्क्वायर 5 की पावर 2 3। लेंथी क्वेश्चन है ना, देख के नहीं तो इससे तो ऐसे ही लग रहा है कितना लेंथी है, बट नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले ये जो इसकी पावर्स है देखो, 3 आपका ब्रेक डाउन नहीं होगा, 4 आपका ब्रेक डाउन हो जाएगा, 5 होगा नहीं, सिर्फ 4 ही हो सकता है। पहले हम इसको सिंपल तरीके से करके देखते हैं। 3 2 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, मैंने बोला था पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती हैं। 6 3 2 ज़ा 6 इंटू 3 2 ज़ा 6, देखिए 3 की पावर 6, 4 की पावर 6, 5 की पावर 6, ये क्या मैम बहुत इजी 1, आंसर इज 1, तो इसका ऑप्शन होगा डी, इसका ऑप्शन होगा आपका डी। क्वेश्चन नंबर 12 विच इज ट्रू, इसमें आपको बताना है कौन सा ट्रू है। 2 की पावर 0 इज ग्रेटर देन 1 अपॉन 2 की पावर 0। अरे a की पावर 0 मैम 1 होता है और 1 अपॉन 2 की पावर भी 0 1 होता है, तो 1 इज ग्रेटर देन 1। गलत, मैंने क्या बोला था, यहाँ पर कोई भी वैल्यू हो a की पावर 0 ऑलवेज 1 होती है, बट ग्रेटर तो नहीं हो सकती ना लेस देन भी नहीं हो सकती। बट मैम सी ऑप्शन सही है, a की पावर 0 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2, a की पावर 0 1 इज इक्वल टू 1, तो ऑप्शन इज सी। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है आपका, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, x की पावर 1/p, y की पावर 1/q इज इक्वल टू z की पावर 1/r एंड x y z इज इक्वल टू 1, देन द वैल्यू ऑफ p प्लस q प्लस r। इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन को करने से पहले सबसे पहले जो हमारी ये जो इक्वल में दे रखे हैं, इसके इंडिसेस वगैरह जो दे रखी है, इसको हम लेट करेंगे कि ये आपका k की इक्वल है। सारी वैल्यूज क्या हैं आपकी k की इक्वल हैं, x की पावर 1/p इज इक्वल टू k, y की पावर 1/q इज इक्वल टू k एंड z की पावर 1/r इज इक्वल टू k। अब यहाँ से हम निकालेंगे सब में से x y z की वैल्यू। अभी मैंने फॉर्मूले में बताया था आपको, ये जो है x की पावर यहाँ पर है आपकी 1/p, ये यहाँ पर जाकर आपकी क्या हो जाएगी k की पावर p। अगर यहाँ x की पावर 2 है
अगर आप इसको यहाँ ले जाना चाहते हैं तो ये आपका अपॉन में हो जाता है। किस में हो जाता है? आपका अपॉन में हो जाता है। सेम हियर y के क्यू z इज इक्वल टू k की पावर r। क्यों? अगर मैं इसको एक्स स्क्वायर लिखती हूँ, है ना, एक्स स्क्वायर लिखती हूँ, तो इसका मतलब क्या है? ये वहां जाके आपका रूट में ही तो चेंज होगा, यानी कि 1/2 ही तो लगेगा। अगर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई है तो एक्स इज इक्वल टू आप रूट वाई लिखते हैं, और रूट को मैंने कैसे बताया था? 1/2। टू को उधर ले जाएंगे तो ये 1/2, अगर 1/2 को आपको इधर ले जाना है तो सिंपल 2। तो उसी मेथड से मैंने ये किया है। अब इस एक्स वाई जेड की वैल्यू को हम इस इक्वेशन में रखेंगे, ये जो दे रखी है k की पावर p इंटू के की पावर q इंटू के की पावर r इज इक्वल टू 1। के की पावर p q तो सब आपकी ऐड हो जाएंगी, p प्लस क्यू प्लस r इज इक्वल टू 1, क्योंकि a की पावर m इंटू ए की पावर n इंटू ए की पावर z इज इक्वल टू ए की पावर m n प्लस z। तीनों पावर्स क्या हो जाती है? मल्टीप्लाई में हमारी ऐड हो जाती है, इसलिए मैंने तीनों को क्या किया? ऐड कर दिया। तो अब यहाँ 1 है आपका। अब मुझे ये कंपैरिजन कराना है। अगर मैं यहाँ k की पावर 0 की वैल्यू भी तो 1 होगी आपकी, k की पावर 0 की वैल्यू भी तो 1 हो सकती है। अब आप कहेंगे मैम आपने यहाँ k ही क्यों लिया है? k इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ k है, तो मुझे कंपैरिजन कराने के लिए दोनों के बेस सेम चाहिए। और अगर मैं यहाँ k भी लेती हूँ तब भी तो इस वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इसलिए मैंने यहाँ पर k की पावर 0 लिया है। अगर यहाँ a होता तो a की पावर 0 लेते, लेकिन फिर भी इसकी वैल्यू पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो इसका मतलब क्या है? p प्लस क्यू प्लस r इज इक्वल टू 0। मैंने अभी पीछे बताया था a की पावर x एंड a की पावर y है, तो x इज इक्वल टू y। उसी प्रॉपर्टी से मैंने इनकी पावर्स को कंपैरिजन करा दिया है। p प्लस क्यू प्लस इज इक्वल टू r। इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। सबसे पहले ये जो आपके 3 है इनको हम k के इज इक्वल टू लेट करेंगे, फिर इनकी सिंगल सिंगल वैल्यूज को k के इक्वल रखेंगे, देन इनकी x की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ 1/p है तो ये इस पर पावर यहाँ आकर p की हो जाएगी, यहाँ 1/q है तो q हो जाएगी, यहाँ 1/r है तो r हो जाएगी। अगर यहाँ पर z की पावर r होती तो यहाँ k की पावर 1/r हो जाती। इनवर्स रेसिप्रोकल में होता है। किस में होता है? रेसिप्रोकल। तो अब एक्स वाई जेड की वैल्यू आ गई, इस इक्वेशन में हमने रख दी। क्योंकि यहाँ पर ये एक्स वाई जेड की वैल्यू मल्टीप्लाई में है, इसलिए सारी पावर्स यहाँ पर क्या हो जाएंगी? ऐड। और ऐड कराने के बाद ये 1 की इक्वल है। 1 को हम क्या लिख सकते हैं? k की पावर 0। अब मैंने यहाँ k क्यों लिखा? क्योंकि मुझे कंपैरिजन कराना था। अगर मैं यहाँ पर और कोई वेरिएबल लेती तब भी वैल्यू आपकी 1 ही आती, लेकिन मुझे कंपैरिजन कराना है तो इसलिए मैंने k लिया है और उसके बाद उसकी पावर्स को कंपैरिजन करा दिया। तो इसका ऑप्शन होगा आपका बी। ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है द वैल्यू ऑफ a की y की पावर a माइनस बी, y की पावर b माइनस सी, y की पावर c माइनस a इंटू y की पावर माइनस a माइनस b इज। इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? y की पावर a माइनस बी इंटू वाई की, आप देख रहे हैं इस क्वेश्चन में हमारे सभी के बेस सेम है, तो हम क्या करना है? ऐड। सारी पावर्स को क्या करना है? हमें ऐड करना है। ठीक है, तो y की पावर a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस करना है माइनस a माइनस के b। तो माइनस के b प्लस के b कैंसिल, माइनस के c प्लस के c कैंसिल, माइनस के a प्लस के a कैंसिल, आपका बचा y की पावर माइनस के b और माइनस के a। तो अगर मैं इसको लिखती हूँ, माइनस कॉमन लेती हूँ तो अंदर a प्लस बी आएगा। अब ये क्योंकि y की जो पावर है वो माइनस में है, वो मुझे पॉजिटिव कर रही है, तो मैं इसको क्या कर दूंगी? 1/y की पावर a प्लस बी। तो ऑप्शन इसका क्या हुआ आपका? ऑप्शन इज डी, 1/y की पावर a प्लस बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 द ट्रू ऑप्शन इज। ट्रू ऑप्शन कौन सा होगा? x की पावर 2/3,
क्यूब रूट एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 2/3 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स की पावर 3 एक्स की पावर 2/3 इज ग्रेटर देन क्यूब रूट एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 2/3 इज लेस देन क्यूब रूट एक्स स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, एक्स की पावर 2/3 इज इक्वल टू 3 क्यूब रूट एक्स स्क्वायर। ये मैंने आपको बताया था, जब आपका क्यूब रूट होता है तो हम इसको क्या लिखते हैं, एक्स स्क्वायर 1/3। तो एक्स की पावर 2/3 इज इक्वल टू 2 का मल्टीप्लाई 1/3 में करेंगे तो क्या आएगा 2/3। दैट मीन्स फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। आपको पहला ऑप्शन ही मिल गया राइट, है ना, क्यूब रूट है। तो क्या लिख सकते हैं इसको, x की पावर 1/3। अगर आपका ये स्क्वायर रूट होता तो हम क्या लिख सकते थे, x की पावर 1/2। अब है क्वेश्चन नंबर 16, द सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ 16 x की पावर -3 y² इंटू 8 की पावर -1 x³ y-2। इसको करने के लिए 16 की पावर x -3 y² इंटू 8 की पावर -1 x³ y की पावर -2। 16 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि 2 की पावर 4। x³ नेगेटिव है, नीचे जाके हम इसको पॉजिटिव बना देते हैं। ये y², ये आपका इंटू में है 8 की पावर -1 2 इंटू 2 इंटू 2 2 की पावर 3। ये माइनस में है इसलिए नीचे जाके आपका हो जाएगा प्लस का। ये x³, ये y की पावर -2 है, ये भी नीचे जाके y की पावर +2। y की पावर 2 से y की पावर 2 कैंसिल, x की पावर क्यूब से x की पावर क्यूब कैंसिल, 2 की पावर 4 एंड 2 की पावर 3। यहाँ आपका फॉर्मूला बन रहा है a की पावर m a की पावर n। दैट मीन्स अगर बेस सेम है तो पावर्स माइनस हो जाएंगी। दैट मीन्स 2 4 -3 2 की पावर 1। आंसर इज सी, यानी कि ऑप्शन इज सी। आपका नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ 8/27 की पावर -1/3 इंटू 32/243 की पावर -1/5। द वैल्यू इज, सबसे पहले अगर ये आपकी नेगेटिव वैल्यूज हैं हम इनको पॉजिटिव बना लेते हैं। पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 8 की अपॉन 2/7 -1/3 इंटू 32/243 की पावर -1/5। पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम नंबर्स को क्या करते हैं, उल्टा कर देते हैं। 27/8 की पावर 1/3 इंटू 243/32 की पावर 1/5। पॉजिटिव होगी वैल्यू। 27 के जो फैक्टर है 3 इंटू 3 इंटू 3, यानी कि 3 की पावर 3। सेम है 8 2 इंटू 2 इंटू 2 2 की पावर 3 की पावर 1/3। 243 आपका किसका फैक्टर होता है, 243। 3 की पावर 5, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9 9 3 जा 27, 27 3 जा 81 और 81 3 जा 243। 3 की पावर 5 एंड 32 होता है 2 की पावर 5 की पावर 1/5। मैंने आपको एक चीज और बताई थी, अगर a की पावर n है b की पावर n है तो a/b की पावर n। अगर दोनों का पावर सेम है तो हम उसकी एक पावर को कॉमन लगा सकते हैं। 3/2 की पावर 3 इंटू 1/3, 3/2 की पावर 5 इंटू 1/5। 3 से 3 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, 3/2 इंटू 3/2, 3 3 जा 9/4। इसका आंसर हुआ 17 का ए, 9/4। क्वेश्चन नंबर 18, द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई की पावर 2/3 x माइनस वाई की पावर 3/2 डिवाइडेड बाई रूट x प्लस वाई इंटू रूट x माइनस वाई क्यूब 6 पावर 6। इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को लिख लेते हैं। ये है आपका x प्लस वाई की पावर 2/3, उसके बाद इंटू में है x माइनस वाई की पावर 3/2, उसके बाद अपॉन
डिवाइड में है रूट एक्स प्लस वाई इंटू रूट में है आपका एक्स माइनस वाई की पावर क्यूब, और ये पूरे का दे रखा है आपका होल सिक्स, राइट। तो सबसे पहले करने के लिए x प्लस वाई 2/3, एक्स माइनस वाई 3/2 अपॉन ये रूट है, अगर रूट a है तो हम इसको लिख सकते हैं a की पावर 1/2, दैट मीन्स x प्लस वाई की पावर 1/2 इनटू इसको हम लिख सकते हैं रूट में है x माइनस वाई की पावर क्यू, सबसे पहले x माइनस वाई की पावर क्यू का 1/2, और आपकी दोनों जो पावर्स हैं उनका क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करने के बाद x माइनस वाई 3/2, x माइनस वाई 3/2। इसको सॉल्व करने के लिए ये है आपका x प्लस वाई की पावर 2/3, ये है आपका x माइनस वाई की पावर 3/2, ये है आपका x प्लस वाई 1/2, ये है आपका x माइनस वाई, ये आपके दोनों सेम है, ये आपके कट जाएंगे। ये है आपके x प्लस वाई की पावर 2/3, x प्लस वाई की पावर 1/2। तो अगर ये हमारे डिवाइड में है वैल्यूज तो क्या करना पड़ेगा, और दोनों के बेस सेम है तो हम इसको ऊपर ले जाके 2/3 माइनस के 1/2 कर सकते हैं, क्योंकि हमारा क्या होगा यहाँ पर माइनस हो जाएगा ना, माइनस हम कर सकते हैं ना इस क्वेश्चन में, क्योंकि हमारे दोनों बेस सेम है, दोनों बेस सेम है, इसलिए अब हम क्या करेंगे इसमें एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे एलसीएम, x प्लस वाई, ये 6 आ जाएगा, 3 2 6, 2 2 4, ये आएगा आपका x प्लस वाई की पावर 1/6। आपने एक चीज नोट करी ना, हमारे बाहर क्या चल रहा है 6, सब में बाहर क्या चल रहा है 6, यहाँ पे हम 6 लगाते हैं। अब ये दोनों पावर्स क्या हो जाएंगी आपकी यहाँ 1/6 इंटू 6, 6 से 6 कट गया, क्या बचा x प्लस वाई। तो ऑप्शन इसका आएगा आपका x प्लस वाई, ऑप्शन इज सी। इस क्वेश्चन में हमने सबसे पहले इसको डिवाइड फॉर्मेट में लिख लिया है, जो वैल्यूज ऊपर है डिवाइड में है उसको नीचे ऊपर है जो ऊपर है। उसके बाद ये रूट एक्स प्लस वाई था, और मैंने बताया था जब रूट में आता है तो उसको सिंप्लीफाई करके उसकी पावर में हम 1/2 लगाते हैं। यहाँ पर भी ये रूट में है, यहाँ देखिए यहाँ ये था, इसमें x माइनस वाई 3 किया और यहाँ 1/2 लगा दिया, और 3 और 1/2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 1/2 तो 3 1 3, 3/2 मैंने ये लिख दिया। अब ये दोनों वैल्यूज सेम है आपकी, कैंसिल हो जाएंगी, जो बचे हुए टर्म्स हैं आपके यहाँ पर आ जाएंगे। अब ये आपका बन रहा है a की पावर m अपॉन a की पावर n, क्योंकि बेस दोनों के सेम है, जब बेस दोनों के सेम होते हैं तो हम क्या करते हैं माइनस 2 की पावर 3 माइनस के 1/2, देन एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद आपका आएगा 1/6, क्योंकि इसके बाहर पावर आपकी 6 भी चल रही है, उन दोनों पावर्स का आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, वो कैंसिल हो जाएंगी, आपका फाइनल आंसर आएगा x प्लस वाई, जो कि आपका ऑप्शन है, ऑप्शन इज सी। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ 125 की पावर 2/3 इंटू रूट 25 इंटू क्यूब रूट है आपका 5 की पावर 3 इंटू 5 रूट है आपका 5 का स्क्वायर रूट। इस क्वेश्चन को करने के लिए हम पहले करेंगे 125 2/3 इंटू रूट 25 इंटू 3 5 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 1/2। 125 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 5 से 25, 25 5 से 125, यानी कि 5 की पावर 3 का रूट 25 5 का स्क्वायर इंटू 3 है तो आपका ये सिंपल बाहर 5 आ जाएगा, क्यों 3 5 इंटू 5 इंटू 5 क्यूब रूट है तो एक पेयर ही तो बाहर आएगा आपका 5। ये है आपका 5 की पावर 1/2, ये 5 स्क्वायर है, 3 इंटू 2/3, ये भी 5 इंटू 5 5 आएगा बाहर, ये 3 से 3 कट जाएगा आपका, तो यहाँ क्या आएगा 5 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 5 की पावर 5 1/2। यहाँ देखिए सबके बेस क्या है आपके सेम है, यहाँ 1 1 ले लेते हैं, यहाँ 1 ले लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 2, सबके जब बेस सेम होते हैं तो हम पावर्स को ऐड कर देते हैं, 2 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1/2, यानी कि 5 की पावर 2 3 4, 4 प्लस 1/2, यानी कि 5 की पावर 4 2 से 8, 8 प्लस 1/2, यानी कि 5 की पावर 9/2। अब देखिए 5 की पावर 9/2 का ही आंसर आ रहा है आपका, 5 की पावर 9/2 कहीं पर भी आंसर नहीं,
है कहीं आंसर? तो इसका आंसर आएगा आपका नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन को करने के लिए 125 के हमने फैक्टर किए हैं 5 की पावर 3, रूट 25 क्या होगा आपका 5 इंटू 5 यानी कि 5 आएगा आपका, क्योंकि रूट 25 क्या होता है, रूट 25 इंटू 5 स्क्वायर रूट है तो एक 5 आएगा ना, 5 क्यूब है यहाँ पे एक 5 आएगा, 5 की पावर 1/2, यहाँ दोनों पावर्स का आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 से 3 कट 5 की पावर स्क्वायर, 5 इंटू ये भी 5, ये 5 की पावर 1/2, इसके बाद हम सारी पावर्स को ऐड कर देंगे, 2 3 4 4 प्लस 1/2, 4 2 सा 8, 8 प्लस 1 9/2, तो आपका आंसर आएगा 5 की पावर 9/2, जो कि आपका आंसर में नहीं है, उसको हम करेक्ट कर देंगे, ऑप्शन इज डी। अब है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। चलिए मुझे क्वेश्चन नंबर 20 का अब आप लोग आंसर बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 20 को सॉल्व करें, कैसे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 को करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन नंबर 20 को करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें इसको, इस टर्म्स को रिड्यूस करना पड़ेगा। रिड्यूस कैसे कर सकते हैं हम, 2 की पावर 1/2 इंटू 4 की पावर 3/4 इंटू 8 की पावर 5/6 एंड 16 की पावर 7/8 एंड 32 की पावर 9/10 की पावर 4, फिर उसकी भी पावर 3/25। ये क्या वैल्यूज बढ़ती ही जा रही हैं, नो प्रॉब्लम। ये है 2 की पावर 1/2, 4 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2। अब हम इसको थोड़ा डायरेक्ट कर रहे हैं, तो 2 की पावर 2 और इसका मल्टीप्लाई 3 इंटू 4, 8 2 की पावर 3 और उसका भी मल्टीप्लाई 5/6, 2 की पावर 4 4 इंटू 7/8, 2 की पावर 5 इंटू 9/10 की होल पावर 4 का पावर 3/25, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। अब बचा आपका 2 की पावर 1/2, 2 की पावर 3/2, 2 की पावर 5/2, 2 की पावर 7/2, 2 की पावर 9/2, 2 की पावर 14 की पावर 3/25। अब इसमें आप देखिए सब मल्टीप्लाई में है और सबके बेस सेम है, और जब आपकी चीजें मल्टीप्लाई में होती हैं और वो पावर्स आपकी डिफरेंट होती है और बेस सेम होते हैं, तो हम मल्टीप्लाई में क्या होती है, उन सारी पावर्स को ऐड कर देते हैं। तो 2 की पावर 1/2 प्लस 3/2 प्लस 5/2 प्लस 7/2 प्लस 9/2 की पावर 14 की पावर 3/25। अब इनको सबके बेस सेम है, एलसीएम लेने में हम डायरेक्ट ले सकते हैं, 3 और 4, 4 और 5 9, 9 और 9 18, और 18 और 7 जब आप ऐड करेंगे, 18 और 7 जब आप ऐड करेंगे तो क्या आएगा आपका, 18 और 7 ऐड करने पर क्या आएगा 25 की पावर 14, उसकी भी पावर 3/25। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इन सारी पावर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 25 इंटू 2, ये 4 है आपका, 14 नहीं है 4 है, 4 की पावर 3/25, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 25 2 जा 50 की पावर 3/25, इन दोनों का फिर मल्टीप्लाई कर देंगे, 3/25, 25 1 जा 25, 25 2 जा 50, यानी कि 2 की पावर 6। इसका आंसर आएगा 2 की पावर 6। देखिए इसका आंसर है या नहीं, तो 2 की पावर 6 क्या है आपका, एक इंटीजर ही तो है, एक इंटीजर है ना 2 की पावर 6, तो आपका आंसर हो गया इसका बी। क्वेश्चन नंबर 21, 1 माइनस ब्रैकेट 1 माइनस फिर ब्रैकेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -1 ब्रैकेट -1 होल ब्रैकेट -1/2। इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हम जो हमारे स्मॉल ब्रैकेट है ये सॉल्व करेंगे। तो इसको करने के लिए 1 माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -1, इसको पॉजिटिव बनाना है, तो 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर हम लिख सकते हैं, तो इसको हम यही लिखेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अब पूरी पावर -1 माइनस 1/2। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ एलसीएम लेंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर
1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये हो गया माइनस की 1/2। माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल, ये आपका ब्रैकेट में आ गया माइनस के एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस 1 माइनस के 1/2। अब क्या है आपका, ये भी किस में है, माइनस 1 में है, पावर में है। तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, पॉजिटिव बनाना है। तो माइनस के 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन माइनस के एक्स स्क्वायर हो गया पॉजिटिव 1। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन माइनस का एक्स स्क्वायर, अब ये आ गया आपका होल ब्रैकेट माइनस की 1/2। ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस माइनस आपका प्लस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस 1/2। अगेन एलसीएम लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर आपका कैंसिल, 1/x स्क्वायर की पावर माइनस के 1/2। पॉजिटिव बनानी है तो एक्स स्क्वायर आपका ऊपर चला जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू 1/2, 2 से 2 कैंसिल, आंसर इज एक्स। तो आपका ये उसके अकॉर्डिंग आपका जो ऑप्शन है वो हुआ ऑप्शन इज ए। सबसे पहले हमने क्या किया, स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व किया है। यहाँ पर है जो स्मॉल ब्रैकेट में है 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस 1 है। इसको सॉल्व करने के लिए, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए पावर को, तो हम इसको नीचे ले जाएंगे 1/1 माइनस के एक्स स्क्वायर। उसके बाद उसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद आपका आएगा माइनस का एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस 1। इसको मैंने यहाँ लिखा हुआ है, इसको उल्टा कर देंगे, वैल्यूज को अगर मैं उल्टा कर दूंगी तो पावर आपकी पॉजिटिव हो जाएगी, ये आ गया। फिर ये माइनस माइनस आपके क्या हो जाएंगे, यहाँ पर देखिए माइनस माइनस मिलकर के आपके क्या हो जाएंगे, यहाँ पर ये प्लस। उसके बाद ये वैल्यू आ गई, फिर आपका दोबारा एलसीएम लेंगे, माइनस के एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर आपका ये कैंसिल हो जाएगा, 1/x स्क्वायर माइनस 1/2। दोबारा से आपकी नेगेटिव नंबर आया है पावर आपका, उसको पॉजिटिव बनाने के लिए उसको जस्ट उल्टा कर देंगे, 2 से 2 काट जाएगा आपका, तो आंसर इज एक्स। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 में है, एक्स की पावर n माइनस 1/n की पावर 1/n प्लस 1। इस क्वेश्चन को करने के लिए पावर के ऊपर पावर के ऊपर पावर है आपकी, है ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। तो x की पावर n की पावर n माइनस 1/n की पावर 1/n प्लस 1। इस क्वेश्चन को करने के लिए x की पावर n माइनस 1/n, n का अगर हम एलसीएम लें n स्क्वायर माइनस 1 की पावर 1/n प्लस 1। अब यहाँ पर x की पावर n है, इन दोनों पावर्स का हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब ये n स्क्वायर माइनस 1 है, n स्क्वायर माइनस 1 a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी कि n माइनस 1 n प्लस 1। ये क्लास 10th का फॉर्मूला है, एक्स n माइनस 1 n प्लस 1 मल्टीप्लाई होके n प्लस 1, n प्लस 1 से n प्लस 1 कैंसिल। अब दोबारा हम मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर n से n कट जाएगा, तो x की पावर n माइनस 1। ऑप्शन इज सी, इसका ऑप्शन आएगा आपका आएगा सी। अब आपको इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अब है आपका क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है आपका, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला है, ये आपका क्लास 10th का फॉर्मूला है। देन सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ एक्स की पावर एल अपॉन एक्स की पावर एम। जब x की पावर l है और x की पावर m है, तो क्यों ना a की पावर m, a की पावर n, a की पावर m माइनस n, दैट मीन्स x की पावर l माइनस n लिख सकते हैं ना। तो मैं ये वाला अब जो कॉन्सेप्ट है डायरेक्ट अप्लाई करती हूँ। यहाँ पर हम लिखेंगे इसको, ये ना लिख के x की पावर l माइनस m की पावर l स्क्वायर प्लस एल एम प्लस एन स्क्वायर मल्टीप्लाई x की पावर m माइनस n की पावर m स्क्वायर प्लस एम एन प्लस एन स्क्वायर, फिर x की पावर n माइनस एल एन स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस एन एन। अब देखिए यही वाला फॉर्मूला बन गया आपका, यहाँ पर a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, a माइनस बी
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये किसका फॉर्मूला होता है आपका एल क्यू माइनस एम क्यू, एक्स एम क्यू माइनस एन क्यू इंटू एक्स एन क्यू माइनस एल क्यू। अब यहाँ पर सबके बेस सेम है, सभी के बेस सेम है, पावर्स क्या हो जाएंगी आपकी, ऐड हो जाएंगी। यहाँ पर आप सारी पावर्स क्या करेंगे, ऐड करेंगे। माइनस एल क्यू कट गया, माइनस एम क्यू ये कट गया, एक्स की पावर 0 और एक्स की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है 1। तो ऑप्शन इज क्या आएगा, इसका ऑप्शन इज बी, इसका ऑप्शन आएगा बी। ये फॉर्मूला है आपका, ये जो मैंने आपका बताया है, ये ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी, ए माइनस बी। जैसे यहाँ पर एल क्यू माइनस एम क्यू लिखा है मैंने, यहाँ पर इसका मतलब क्या है एल माइनस एम, फिर इसके बाद ए स्क्वायर किया है तो यहाँ रख किया एल स्क्वायर, यहाँ बी स्क्वायर किया है, बी की वैल्यू क्या है यहाँ एम है तो एम स्क्वायर किया है, यहाँ फिर क्या है प्लस ए बी दैट मीन्स एल एम प्लस एल एम। ये देखिए एल स्क्वायर एल एम प्लस एल स्क्वायर, बस उसको हमने फॉर्मूले में कन्वर्ट कर दिया है, एल क्यू माइनस एम क्यू, फिर एम क्यू माइनस एन क्यू माइनस एल क्यू। अब है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। इसमें भी आप फॉर्मूले का यूज करेंगे। इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें सबसे पहले फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, जो कि दे रखा है यहाँ पर a माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस के 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी, ये आपका फॉर्मूला है। इसमें हमें वैल्यू दे रखी है x की पावर p 1/q माइनस p की पावर माइनस 1/q। अब ये माइनस है यहाँ पर, मैं इसको पॉजिटिव बना सकती हूँ 1/p की पावर 1/q करके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा, क्यूब करना पड़ेगा, x की पावर क्यूब p की पावर 1/q माइनस p की पावर 1/q का होल क्यूब। अब हम यहाँ पर ये बोला, ये फॉर्मूला a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला बन गया ना। अब यहाँ पर a की जो वैल्यू है वो है आपकी p की पावर 1/q और b की वैल्यू है 1/p की पावर 1/क्यूब। लगाइए फॉर्मूला, तो a क्यूब यानी कि p की पावर 1/क्यूब का क्यूब माइनस 1/p की पावर b क्यूब माइनस 3 इंटू पी की पावर 1 क्यूब इंटू 1/p की पावर 1 क्यूब, क्योंकि a और b की वैल्यू, फिर है a माइनस बी पी की पावर 1 क्यूब माइनस p की पावर 1/क्यूब। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, इन दोनों का अगर मैं मल्टीप्लाई करूं p की पावर 1 क्यूब तो ये क्या होगा p आएगा, सेम एयर यहाँ भी 1 माइनस p आएगा, माइनस ये p की पावर b से कट गया 3, ये आ गया p की पावर 1/3 माइनस p की पावर 1/3। अब ये जो वैल्यू है p की पावर 1/क्यूब माइनस p की पावर 1/क्यूब, ये क्या है x है ना, तो मैं यहाँ पर माइनस का 3x लिख सकती हूँ, ये आपका x क्यूब है, ये माइनस का 3x आकर यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस का 3x, तो p माइनस के 1/p आपका बचेगा। अब आपकी ये जो p माइनस 1/p की जो वैल्यू है ये आ गई निकल कर, और ऑप्शन देखिए, इसमें ऑप्शन आपका क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है बी, एक्स क्यूब प्लस 3x p माइनस 1/p। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपका 25, 1/1 प्लस a की पावर m माइनस n प्लस a की पावर m माइनस p 1 प्लस 1/1 प्लस a की पावर n माइनस n प्लस a n की पावर n माइनस p प्लस 1/1 प्लस a की पावर p माइनस m प्लस a की पावर p माइनस m। क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो इस क्वेश्चन में करने के लिए हम पहले लिख लेते हैं कि हमें करना क्या है। इस क्वेश्चन को करने के लिए 1/1 प्लस ये है आपका a की पावर m माइनस n, ये डिवाइड में है, और जब डिवाइड में होता है तो हम इसको लिख सकते हैं a की पावर m अपॉन a की पावर n, सारे क्वेश्चंस में। तो हम इसको लिखेंगे a की पावर m अपॉन a की पावर n, a की पावर m अपॉन a की पावर p। नेक्स्ट में 1 प्लस a की पावर n अपॉन a की पावर m प्लस a की पावर n अपॉन a की पावर p, 1 प्लस a की पावर p अपॉन a की पावर m प्लस a की पावर p अपॉन a की पावर n। मैंने इसको सिंप्लीफाई कर लिया। अब इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, एलसीएम लेना पड़ेगा इंडिविजुअली, तो यहाँ पर एलसीएम आएगा a की पावर n a की पावर p,
इधर तो आएगा ए की पावर एन ए की पावर पी प्लस ए की पावर एन से ए की पावर एन कैंसिल, यहाँ आएगा ए की पावर एन ए की पावर पी, पी से पी कैंसिल, ए की पावर एन ए की पावर एम, यहाँ भी ए की पावर एम ए की पावर पी आएगा एलसीएम लेने के बाद, यहाँ ए की पावर एम ए की पावर एन ए की पावर पी और ए की पावर पी से पी कट गया, ए की पावर एम से एम कट गया, ए की पावर एम आया, ए की पावर पी आई, ए की पावर एम ए की पावर पी, ए की पावर एम से ए की पावर एम कट गया, तो यहाँ आएगा ए की पावर एन ए की पावर पी, सॉरी ए की पावर पी से ए की पावर पी कट गया, तो यहाँ आएगा ए की पावर एम ए की पावर एन। सेम ईयर 1 अपॉन ए की पावर एम ए की पावर एन, यहाँ ए की पावर एम ए की पावर एन प्लस ए की पावर एम से ए की पावर एन कैंसिल, ए की पावर एन ए की पावर पी प्लस ए की पावर पी एंड ए की पावर एम। अब ये सारे जो नीचे हैं डिनोमीटर में ये ऊपर पहुंच जाएंगे, बाकी की सारी वैल्यूज को हम ऐसे ही लिख लेंगे। इस तरीके से अब आप देख सकते हैं डिनोमिनेटर में ये जो हमारी सारी वैल्यूज हैं वो सारी जो वैल्यूज हैं वो सेम है, ए की पावर एन ए की पावर पी ए की पावर एन ए की पावर, सारी वैल्यू वही हैं जो तीनों डिनोमिनेटर की सेम है। जब तीनों डिनोमिनेटर की वैल्यू सेम होती हैं तो हम इसको ऐसे ही लिख लेते हैं, और जब सेम है तो ऊपर एलसीएम भी हमारा ऐसे ही हो जाएगा। इन सारी वैल्यूज को ऐड कर देंगे, दोनों वैल्यू सेम होने की वजह से ऊपर नीचे ये कट जाएंगी, तो आंसर क्या आएगा आपका 1। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन इज सी, ए की पावर एम अपॉन ए की पावर एन ए की पावर एम माइनस एन। वैसे हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करते थे जब डिवाइड में होता था, अब हमको ये दे रखा है इसलिए हमने इस चीज को इसमें ब्रेक डाउन किया है, ए की पावर एम अपॉन ए की पावर एन, यहाँ क्या है ए की पावर एम माइनस एन है आपका, इसलिए ए की पावर एम अपॉन एन, यहाँ एम माइनस पी है तो एम अपॉन पी, इस तरीके से सब में ब्रेक डाउन किया है। उसके बाद इन सभी के हमने एलसीएम लिए, यहाँ ए की पावर एन और ए की पावर पी एलसीएम, यहाँ ए की पावर एम ए की पावर एम ए की पावर एन ए की पावर एम। अब 1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो यही सेम नंबर आएगा, ए की पावर एन कैंसिल हो जाएगी, ए की पावर पी का मल्टीप्लाई ए की पावर एम में करेंगे, इस तरीके से सभी में करेंगे। आपके डिनोमिनेटर सबके सेम आएंगे, जब डिनोमिनेटर सेम आते हैं सभी के तो एक बार हम डिनोमिनेटर लिखते हैं, ऊपर सारे नंबर आपके नॉर्मली ऐड हो जाते हैं, ऐड हो जाने के बाद दोनों ऊपर डिनोमिनेटर और नोमिनेटर में आपका क्या है सब कुछ सेम है, तो वो आपके क्या हो जाएंगे कैंसिल, तो आंसर आपका क्या आएगा 1, आंसर इज 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका है क्वेश्चन नंबर 26 टाइप का मैं क्वेश्चन आपको करा चुकी हूँ ऊपर, अगर आपको याद है तो इसको ट्राई भी कर सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 26 है एक्स की पावर ए अपॉन बी, में इसको लिख सकती हूँ एक्स की पावर ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू एक्स की पावर बी माइनस सी, बी प्लस सी, एक्स की पावर सी माइनस ए, और ये हो गया सी प्लस ए, क्योंकि एक्स की पावर ए एंड एक्स की पावर बी अगर बेस सेम है तो पावर्स हमारी माइनस में हो जाती है, ये आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो यहाँ फॉर्मूला बन रहा है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, कौन सा फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर एक्स, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। चूंकि यहाँ सारे बेस सेम है हम सारी पावर्स को क्या करेंगे ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद माइनस का ए स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर कैंसिल, माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैंसिल, प्लस सी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर कैंसिल, ये आपका माइनस है, यहाँ माइनस है ना, माइनस आएगा माइनस का सी स्क्वायर, तो प्लस का सी स्क्वायर माइनस के सी स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, एक्स की पावर 0 इज इक्वल टू 1, आंसर इज। अब है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 जो है वो आपका क्वेश्चन नंबर 24 की तरह ही है, सेम क्वेश्चन है, बट इसको देखते हैं कैसे करना है। x इज इक्वल टू 3 की पावर 1/3 प्लस 3 की पावर माइनस 1/3, और हमें बताना है 3x³ माइनस 9x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अच्छा, जो क्वेश्चन नंबर 24 था वहां एक डिफरेंस था, क्वेश्चन यही था, वहां था x की पावर, वहां था x इज इक्वल टू आपका p की पावर 1/3, p की पावर 1/3 माइनस p की पावर 1 - 3, यहाँ माइनस है
यहाँ आपका प्लस है। इसका जो फाइनल आंसर आया था सॉल्व करने के बाद वो आया था p माइनस 1/p, p माइनस 1/p। यहाँ क्योंकि प्लस है तो हम यहाँ पर लेट करेंगे इस क्वेश्चन को p प्लस 1/p और हम इसी क्वेश्चन की हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। वो आया था हमारा x³ माइनस 3x इज इक्वल टू p माइनस 1/p। क्योंकि यहाँ पर प्लस है हम इसको ले लेते हैं यहाँ पर प्लस, तो इसको हम करेंगे यहाँ पर जो p की वैल्यू है वो हो जाएगी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। यहाँ p की जो वैल्यू है अगर मैं p की पावर 1/3 लिखूं और कंपैरिजन कराऊं तो p की वैल्यू यहाँ क्या है 3 है ना, तो p की वैल्यू x³ माइनस के 3x 3 प्लस 1/3 3 3 जा 9 9 प्लस 1 10/3 x³ माइनस के 3x 3 यहाँ आ जाएगा तो ये 3x³ माइनस के 9x इज इक्वल टू 10। यही वैल्यू आ गई जो हमें फाइंड आउट करनी थी, यानी कि इसकी जो वैल्यू है वो क्या है आपकी 10, यानी कि इसमें ऑप्शन इज बी। ये है आपका शॉर्ट ट्रिक जो उस मेथड की हेल्प से, फॉर्मूले की हेल्प से आप कर सकते हो। अगर आप इसको मेथड वाइज करना चाहते हो तो इसको कैसे करेंगे, देखिए हम इधर करना पड़ेगा दोनों तरफ क्यूब। क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ क्यूब करेंगे। क्यूब करने के बाद ये हो जाएगा आपका x³, उसके बाद 3 की पावर 1 क्यूब का होल क्यूब a³ 3 की पावर माइनस 1 का क्यूब प्लस 3ab 3 इंटू 3 की पावर 1/3 3 की पावर माइनस के 1/3 ब्रैकेट में a प्लस b। ये x³ ये मल्टीप्लाई करेंगे 3, ये आपका 1/3, ये आपके कट जाएंगे केवल 3। यहाँ पर इसकी जो वैल्यू है वो दे रखी है आपको, क्या क्या दे रखी है इसकी वैल्यू यहाँ पर आपको x, ये प्लस का है उधर आके किसका हो जाएगा आपका माइनस का 3x। सॉल्व करिए 3 प्लस 1/3, देखिए वही इक्वेशन आपकी बनकर आ गई यहाँ पर सेम। तो आप चाहे इसको मेथड से करिए चाहे डायरेक्ट बस इसके फॉर्मूले को वहां से आप कैच कर सकते हैं। बस वहां पर इतना याद रखना है यहाँ प्लस है वहां उस क्वेश्चन में आपका माइनस है, तो यहाँ इसको सॉल्व करने से पहले यहाँ माइनस की जगह हम प्लस कर लेंगे, सेम आपका वही आंसर आएगा जो आपका मेथड से आएगा। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहा है आपका a की पावर x इज इक्वल टू b, b की पावर y इज इक्वल टू c, c की पावर z इज इक्वल टू a, देन x y z। इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ये जो x है तो ये क्या हो जाएगा b की पावर 1/x, b इज इक्वल टू c की पावर 1/y या c की इज इक्वल टू a की पावर 1/z। अब हमें निकालनी वैल्यू x y z की है, तो क्यों ना हम यहाँ पर x y z की वैल्यू निकालनी है और हमें यहाँ a की वैल्यू दे रखी है, b की वैल्यू दे रखी है, c की वैल्यू दे रखी है, यहाँ हम पुट नहीं कर सकते। अब हम क्या करेंगे, यहाँ a यहाँ b दे रखा है, यहाँ क्या है b, और यहाँ पर b की वैल्यू क्या है c की पावर 1/p, हम यहाँ रखते हैं c की पावर 1/b, इसका भी पावर है 1/x लिख सकते हैं। अब फिर दोबारा यहाँ c आ गया, अब यहाँ c की वैल्यू क्या है a की पावर 1/z, उसकी पावर 1/y, उसकी भी पावर 1/x। अब यहाँ पर ये सारी पावर्स किस में है, मल्टीप्लाई में, तो हम लिख सकते हैं 1/xyz। क्या लिख सकते हैं 1/xyz। जब यहाँ ऊपर कुछ नहीं है तो हम क्या लेंगे 1। जब हमारी दोनों बेस सेम है तो पावर को हम क्या करा सकते हैं कंपैरिजन, और यहाँ xyz इज इक्वल टू क्या आएगा 1, क्योंकि 1 इज इक्वल टू 1/xyz, ये इधर आ जाएगा तो xyz इज इक्वल टू 1, यानी कि xyz की वैल्यू आ गई 1। सॉरी ये आपका आएगा यहाँ 28 का ऑप्शन इज ए। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। 29 में सेम फॉर्मूला अप्लाई होगा इस क्वेश्चन को करने के लिए। x की पावर a अपॉन x की पावर b, ये डिवाइड वाला लग रहा है यहाँ x की पावर b, जब पावर में है बेस सेम है x की पावर, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ a माइनस बी, ये a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यहाँ x की पावर b माइनस सी बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर इंटू एक्स की पावर सी माइनस ए सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए सी। ये फॉर्मूला बन रहा है बेटा, ये आपका क्या बन रहा है फॉर्मूला बन रहा है। अभी मैंने इस फॉर्मूले को लिखाया था ना पीछे, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है आपका ए क्यू माइनस बी क्यू। तो आपको कुछ नहीं, ये आपको a और b की वैल्यूज दे रखी है, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा x की पावर ए क्यू माइनस बी क्यू, एक्स की पावर बी क्यू माइनस सी क्यू, एक्स की पावर सी क्यू माइनस ए क्यू। इन सबको हम कर देंगे ऐड क्योंकि सबके बेस सेम है।
कर सकते हैं ए क्यू माइनस बी क्यू प्लस बी क्यू माइनस सी क्यू प्लस सी क्यू माइनस ए क्यू प्लस माइनस सारे कैंसिल, एक्स की पावर 0 यानी कि वैल्यू क्या आ गई आपकी 1। इसका भी ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन इज ए, ऑप्शन इज ए, इसका ऑप्शन होगा आपका ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में आपको क्या करना है, 2 की पावर x इज इक्वल टू 3 की पावर y एंड 6 की पावर माइनस z, और हमें फाइंड करना है 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई एंड 1 अपॉन z। तो हम इसको सबसे पहले हमने इस तरीके क्वेश्चन पीछे भी किया था, उसमें हमने लेट किया था के इक्वल, तो 2 की पावर x इज इक्वल टू के, 3 की पावर y इज इक्वल टू के एंड 6 माइनस z की पावर 6 माइनस z इज इक्वल टू के। तो यहाँ लिख सकते हैं हम 2 इज इक्वल टू के की पावर 1 बाई एक्स, यहाँ लिख सकते हैं 3 इज इक्वल टू के की पावर 1 अपॉन वाई, क्योंकि जो चीज यहाँ हमारी मल्टीप्लाई में होती है वो यहाँ डिवाइड में होकर आती है। ठीक है, ये है आपकी 6 इज इक्वल टू के की पावर माइनस के 1 अपॉन जेड, क्योंकि माइनस जेड है तो इसलिए माइनस के 1 अपॉन जेड। अब हम इन दोनों का करेंगे मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा आपका, मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा आपका, यहाँ पर मल्टीप्लाई करने पर आएगा, अगर हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करें 2 इंटू 3 के की पावर 1 अपॉन एक्स इंटू के की पावर 1 अपॉन वाई, ये आ जाएगा 2 3 6। मल्टीप्लाईज में जो हमारी पावर्स होती हैं अगर बेस सेम है तो ये दोनों हमारे क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई। यहाँ 6 की वैल्यू को हम यहाँ रिप्लेस कर दें के की पावर माइनस 1 अपॉन जेड इज इक्वल टू के की पावर 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई। यहाँ देखिए दोनों के बेस सेम है, दोनों के पावर्स का कंपैरिजन हो जाएगा, कंपैरिजन कराने के बाद ये माइनस का जेड है इसको ले जाकर हम वहां प्लस का कर देंगे, अब यहाँ आपका कुछ नहीं बचेगा, वैल्यू इज 0, यानी कि इसका ऑप्शन आएगा बी, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन जेड की वैल्यू आपकी हो गई 0। मैंने क्या किया है, 2 की पावर एक्स, 3 की पावर वाई, 6 की पावर माइनस जेड को के लिया है, उसके बाद लेट करने के बाद इनको 2 की वैल्यू, ये जो x है इसको 1 अपॉन एक्स, यहाँ भी 1 अपॉन वाई, यहाँ माइनस 1 अपॉन जेड। अब यहाँ पर हमें ये वैल्यू चाहिए, इन दोनों का हमने क्या किया मल्टीप्लाई, 2 3 6, इन दोनों का मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई में जब दोनों बेस हैं तो पावर हमारी ऐड हो जाती है, यहाँ 6 आ गया और यहाँ पर हमने 6 की वैल्यू को रिप्लेस कर दिया के की पावर माइनस 1 अपॉन जेड। मैंने कहा था ए की पावर एक्स अगर ए की पावर वाई अगर दोनों बेस सेम है तो पावर्स का हम कंपैरिजन करा सकते हैं, तो माइनस के 1 अपॉन जेड इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई, और ये माइनस का है इधर आके प्लस का हो जाएगा, यहाँ कुछ भी नहीं बचेगा तो हम 0 लेंगे, दैट मीन्स 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई 1 अपॉन जेड इज इक्वल टू 0। आपके ये जो इंडिसेस के क्वेश्चन है एक्सरसाइज के सारे कंप्लीट हो गए हैं, होप सो आपको समझ में आए होंगे। थैंक यू।